और यहाँ पर आपको हम बता दें कि इस गूश पैगोडा के दौरे से पहले शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई, ये विदेश सचिव बता रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Okay, the meeting lasted about 90 minutes, and in fact it was the first, President Xi said it was the first time he was meeting a foreign leader outside Beijing. It was very wide-ranging, very detailed, various aspects of bilateral, regional, global issues were discussed. It was very substantive, and I would say the atmosphere was very comfortable. So in a sense it was building on the chemistry between the two of them, which started last September. On the political side, there was a lot of discussion on strengthening trust and increasing convergence. Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border rivers was discussed. On the economic side, the trade deficit and the investment climate. These were two issues which came up. There was some discussion on the challenges of reforms, and President Xi spoke of the miracle of Gujarat under Prime Minister, and now the fact that he was trying to now do it at a national level. There was some time spent on discussing connectivity issues and finding ways of India and China working together. Then terrorism naturally came up because of today's incident in Kabul. There's a reference to that and to the attack in Karachi, and the need to strengthen counter-terrorism cooperation between India and China. तो कई अहम मुद्दों पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की आपस में बातचीत हुई है। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि किस तरह से गृहनगर जो कि शी जिनपिंग का है, शियान, वहां पर प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर शी जिनपिंग पहुंचे, किस तरह से भव्य उनका स्वागत हुआ, उसके बाद किस तरह से एक एक चीजों को बारीकी से बताया, समझाया। शी जिनपिंग लगातार बने रहे। अब तक क्या कुछ हुआ, आइए आपको हम दिखाते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भारत दौरे की शुरुआत गुजरात से की थी। नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर गुजरात में उनका स्वागत किया था। आज मोदी चीन में हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रांत शियान में हैं। इसलिए शियान के गेस्ट हाउस में मोदी का स्वागत करने के लिए उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ा है। गेस्ट हाउस के लाल कालीन पर चलते हुए मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। हाथ आगे बढ़े तो चीनी राष्ट्रपति ने हाथ थामकर उनका स्वागत किया। देर तक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। मोदी ने धन्यवाद किया, बोले आपने मोदी का सम्मान कर पूरे हिंदुस्तान का सम्मान किया है। ये जो सम्मान है वो 125 करोड़ देशवासी से भारत का सम्मान है, और मैं भारत की तरफ से मेरी इस सम्मान के लिए बहुत बहुत नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति का तहे दिल से धन्यवाद किया, बोले भारत और चीन ने सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा है। आज सुबह मुझे साल का हुआ मेमोरियल देखने का अवसर मिला, मुझे बुद्ध टेम्पल जाने का अवसर मिला, और मेरा बड़ा स्वाभाविक था आज आप गुजरात आए थे, आपने मुझे सियान आने का निमंत्रण किया, और वो पुराना सांस्कृतिक विरासत को हमने जोड़ दिया। जैसे चीन के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत हुआ था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चीन ने सत्कार का कालीन बिछाया है। साझा सांस्कृतिक विरासतों के देश भारत और चीन आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हैं। भारत और चीन की सीमाओं के अपने कुछ मसले हैं, लेकिन आर्थिक संबंधों का मसला सबसे बड़ा है। उम्मीद है मोदी सीमा की मुश्किलों को भी हल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और व्यापारिक संबंधों के धरातल पर बड़ी छलांग लगाएंगे। शियान से स्मिता शर्मा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।